हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आ गए हैं जियोमेट्री का पार्ट 2। इसमें हम एंगल्स के बारे में रिलेशंस डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और इसके अगले पार्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें और डिटेल्स में सारी चीज़ें करेंगे हम। सारे पार्ट देखिए और जियोमेट्री पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पार्ट 2 में लेकर आ गए हैं एंगल्स के रिलेशन, किस तरीके से एंगल रिलेटेड होते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से देखिए वीडियो, सारे लॉजिक्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, तो बहुत ही आसान से आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं आपका θ1 ये है और ये आपका θ2 है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे इसका। अगर θ1 प्लस θ2 आपको देते हैं 90 डिग्री, अगर θ1 और θ2 का सम आपको देता है 90 डिग्री, इट मीन्स ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, या इन एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत आसानी से समझ गए आप। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक, तो चेक करते हैं हम। 30 प्लस 60 गिव्स यू 90 डिग्री। ठीक, इट मीन्स ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब इसकी ये अप्लाई किस तरीके से होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये सुन लीजिए बड़ा ध्यान से। आपसे ये पूछ सकता है कि ट्रू और फॉल्स में आपसे आंसर मांग सकता है क्या ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपको सिंपली सम करके देख लेना है। और एक और वैरायटी का एग्जाम्पल 1 ये मान लेते हैं, एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं। आपको बोल देगा जैसे बोल दिया θ1 इक्वल टू 40, θ2 इक्वल टू वॉट, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आपको क्या करना है। आपको पता है कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप निकाल लेंगे 40 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका θ2 क्या हो जाएगा, आपका θ2 हो जाएगा 40 को उधर लेकर जाएंगे तो 50 डिग्री। ठीक, तो आपने काफ़ी आसानी से समझ लिया। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब सेकंड है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका भी मैं एक पहले आपको एक जनरल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है। अगर θ1 प्लस θ2 आपका होता है 180 डिग्री, अगर θ1 प्लस θ2 आपका होता है 180 डिग्री, इस केस में ये एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब किन्हीं भी दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, इनका सम 180 होता है। काफ़ी आसान सा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन चेक के लिए। चलिए चेकिंग करना है, इसमें आपको बताना है क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यस, ये हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका सम है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इस लॉजिक को भी समझ गए होंगे काफ़ी आसानी से। चलिए, तो अब नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल।
तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों सेपरेट हैं बस सिंगल लाइन से, ठीक है। तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये बड़ा वाला है आपका एंगल 3, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये एक लॉजिक आप एडजेसेंट एंगल से लगा सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को ऐड करके बड़ा एंगल आप निकाल सकते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो एक सिंगल रे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ये सारी हमारी रेज होती हैं, ओके। तो काफ़ी आसान है एडजेसेंट एंगल। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी अच्छा है। जिसे मान लेते हैं ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट भी हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब लीनियर पेयर का मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होना चाहिए आपका 180 डिग्री, ठीक। और लीनियर पेयर की एक सबसे बड़ी बात है, सिर्फ ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल हमेशा लीनियर पेयर एंगल होंगे। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दो एंगल ये आपस में लीनियर पेयर होंगे। अब आप लोग कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके का फिगर आपको दिया हो, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है लाइन इस तरीके के ऑर्डर में हो, लाइन ऐसी भी हो सकती है। तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये दोनों का सम भी आपका क्या होगा, 180 ही होगा। आपको सिर्फ लीनियर पेयर में देखना है एक स्ट्रेट लाइन, जहां भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखे आप लीनियर पेयर रूल लगा सकते हैं, जो कि होता है आपका एंगल सम इक्वल टू 180। चलिए अब एक और लॉजिक बता रहा हूं, देखिए। अब जैसे मान लीजिए अब ये 3 एंगल हैं, ठीक है। तो अब ये पेयर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लीनियर एंगल्स लग जाएंगे। तीनों एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आपका 180 ही होगा, ठीक। इस लॉजिक को आप याद रखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये काफ़ी आसान है याद करने में, एक बार कोई बच्चा पढ़ता है तो लाइफ में कभी नहीं भूलता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ इस तरीके की, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये देखिए हम 4 एंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ये 4 पॉसिबल एंगल हैं, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या देखना है आपको कि इसमें वर्टिकली एंगल्स कौन से होंगे। तो वर्टिकली एंगल इसमें है एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। लेकिन वर्टिकली एंगल्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनके बीच का रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये लॉजिक आपको बहुत काम आएगा। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम 2 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्स वाले रिलेशंस देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ज्योमेट्री का। तो उसमें ये लॉजिक आपको काम आएगा।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये आमने सामने वाले जो एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और साथ में ये आपस में इक्वल भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब है अगला आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी ये दो लाइन है आपकी पैरेलल, तो दो आपकी पैरेलल लाइन है, तो इस केस में आपका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। अगर इसके बीच में से मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल, जैसे इसको 1 इसको 2 बोल देता हूं, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग पहचान गए। अभी यहाँ पे और हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब इनको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, पर डॉट से आपको दिखाऊंगा। ये एंगल और ये एंगल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी है आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये भी इक्वल होंगे। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये भी इक्वल होंगे। मतलब आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और फेसिंग सेम होनी चाहिए उनकी, तो करस्पॉन्डिंग है। फेसिंग सेम होनी चाहिए तो करस्पॉन्डिंग है। फेसिंग सेम होनी चाहिए तो करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक, तो आप ये करस्पॉन्डिंग का लॉजिक बहुत अच्छे से सीख जाइए, क्योंकि ये अगले जो पार्ट आ रहा है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करने वाला है। तो अगला लॉजिक देखते हैं। तो अगला लॉजिक है आपका एक डॉट। अगर एक डॉट के ये हम रैंडम एंगल्स बना लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, मतलब पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, किसी भी पॉइंट के अराउंड के सारे एंगल का सम हमेशा होता है 360। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, इसको नहीं भूलना है आपको। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका लीनियर पेयर है क्या कोई? यस, लीनियर पेयर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं, और ये दोनों भी हमारे लीनियर पेयर हैं। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 है, और एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू भी 180 है। तो ये सारे लॉजिक आपको क्लियर हो गए हैं। तो अगले पार्ट का मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अगले पार्ट में हम लोग कर रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का लॉजिक, और दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो सारे जो एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से एंगल हैं, और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, ये पूरा डिटेल में हम करने वाले हैं। तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे
हर टाइप की वीडियो डाली हुई है, हमने सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट है, अपनी क्लास के हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करिए, उस सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप फेस कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको मैथ से डर सा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको करना है हमारे चैनल पर एक मैथमेटिकल ऑल कॉन्सेप्ट एक वन प्लेस करके, मैथमेटिक्स की ऑल कॉन्सेप्ट एक वन प्लेस करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। उसमें 0 to 100 किस तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेके जाए, उस तरीके से पूरे मैनर में उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अटेंड करिए उसको, और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। और आपको लगता है आपके सर्कल में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मैथ से, जिनको डर लग रहा है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ये सीरीज़ ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।